अगर आपने वीडियो गलती से भी यहाँ पे क्लिक कर दिया ना तो स्किप मत करना। अगले 10 मिनट में मैं आपको ऐसी स्ट्रैटेजी बता दूँगा और इतने मिनिमम क्वेश्चन बता दूँगा, अगर वो मिनिमम क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लिए, तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ, आप टैक्स में, डीटी में आप मिनिमम 60% आप स्कोर कर सकते हो। बस अगले 10 मिनट अच्छे से सुन लेना, 55 क्वेश्चन्स बताऊँगा इंपॉर्टेंट, वो कर लोगे, आप मिनिमम 30-60% मार्क्स स्कोर कर सकते हो अपने टैक्स में, और डीटी में आप 50 में से मिनिमम 30 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखना, पूरा समझना, और अगर क्लिक कर दिया तो स्किप मत करना। अगले 10 मिनट में टैक्स की ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊँगा कि आपको मज़े आ जाएँगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? जी मैं बहुत बढ़िया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं आपके सिलेबस की। किसकी बात करते हैं? आपके सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन की। तो सिलेबस बड़ा सिंपल सा है। चैप्टर नंबर बेसिक कॉन्सेप्ट है, चैप्टर नंबर 2 टेन स्टेटस है, चैप्टर नंबर 3 पूरा आपका हेड्स ऑफ इनकम, इसमें सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स है। चैप्टर नंबर 4 आपका क्लबिंग है, चैप्टर नंबर 5 सेट ऑफ है, चैप्टर नंबर 6 डिडक्शन है, चैप्टर नंबर 7 एडवांस टीडीएस है, चैप्टर नंबर 8 रिटर्न है, चैप्टर नंबर टोटल इनकम चैप्टर है। टोटल आपके इलस्ट्रेशंस 146 है, बैक क्वेश्चन 93 क्वेश्चन है, और टोटल आपके इलस्ट्रेशन और बैक क्वेश्चन मिलाकर 239 क्वेश्चंस बनते हैं। इस पूरे सिलेबस को हमने दो पार्ट्स में मेजर मेजर डिवाइड कर दिया। कौन कौन से? पहला हेड बेस, दूसरा और नॉन हेड बेस। मतलब एचबी मतलब हेड बेस, एनएचबी का मतलब नॉन हेड बेस चैप्टर। मतलब चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 9 आपके हो जाते हैं हेड बेस, मतलब आपकी सैलरी, आपकी पीजीबीपी, आपका कैपिटल गेन, आपका अदर सोर्स, ये चैप्टर्स हो जाते हैं। बाकी चैप्टर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, रेजिस्ट्रेटर्स, आपका क्लबिंग, आपका सेट ऑफ, आपका रिडक्शन, आपका एडवांस टैक्स, टीडीएस, रिटर्न, ये चैप्टर हो जाते हैं आपके नॉन हेड बेस चैप्टर, मतलब एनएचबी। इस बात का आपको ध्यान रखना, क्योंकि आगे जाके वीडियो में यही चीज काम आएगी। ठीक है? तो ये था सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन। अब आते हैं आपके पेपर एनालिसिस। किसपे? पेपर एनालिसिस। तो लास्ट 5 अटेम्प्ट का हमने किया है आपका पेपर एनालिसिस, जिसमें डिस्क्रिप्टिव पार्ट और आपके एमसीक्यू पार्ट का भी एनालिसिस किया। किसका? डिस्क्रिप्टिव पार्ट और आपके एमसीक्यू पार्ट का भी। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपल्सरी क्वेश्चन होता है, जो आपको करना होता है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, इन 3 क्वेश्चन में से कोई 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। एमसीक्यू में टोटल आपके 8 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 2 केस स्टडीज होती है। फर्स्ट 3 क्वेश्चन आपके एक केस स्टडीज की होगी, फिर 4, 5, 6 आपकी सेकंड केस स्टडीज होगी। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आपका एमसीक्यू में वो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन होगा, वो अलग से किसी केस स्टडी से रिलेटेड नहीं होगा। ठीक है? अब इसमें बड़े ढंग से देखना पेपर एनालिसिस में क्या है। सिंपल सी बात है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे, तो देखो रेजिस्ट्रेटस सिर्फ जन 25 में कैबिनेट का क्वेश्चन आ गया था, वरना मई 25 में भी, सितंबर 25 में भी। फिर मैंने टीडीएस, टीडीएस। फोर्थ के ए में सेट ऑफ रिटर्न, सेट ऑफ रिटर्न, बस यहाँ पे आपका क्लबिंग चैप्टर का क्वेश्चन आ गया था। ठीक है? और क्वेश्चन नंबर, ये जो चैप्टर है ये आपके किस चैप्टर से लिंक करते हैं? ऊपर बताया था, नॉन हेड बेस्ड चैप्टर। तो अगर आप देखोगे नॉन हेड बेस्ड चैप्टर, 35 में से 20 मार्क्स सिर्फ यहाँ पे आपका 15 मार्क्स बनता है, 20 मार्क्स। मतलब अगर मैं पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, सैलरी, पीजीबीपी सब छोड़ देता हूँ, नहीं भी करके जाता हूँ, तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट में मैं मिनिमम एक अटेम्प्ट को छोड़ के मैं हर अटेम्प्ट में मिनिमम 20 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर सकता हूँ। पहली चीज। दूसरा, अब आपका डाउट है भैया फिर एमसीक्यू के बाद बता दो। तो एमसीक्यू में देखो, नॉन हेड चैप्टर, मिनिमम 7 मार्क्स, 9 मार्क्स, 11 मार्क्स, 9 मार्क्स, मतलब 50%, मतलब 15 में से आप 15 में से आप लगभग 7 to 9 मार्क्स का आप एवरेज लगा लो, मतलब 50% पेपर आप एमसीक्यू में भी अटेम्प्ट कर पाओगे। मतलब 20 प्लस 9 का एवरेज लगा लो, 29, मतलब लगभग आप लगा लो 25 से 30 मार्क्स। 25 से 30 मार्क्स आप लगा लो। आप अगर सैलरी, पीजीपी, कैपिटल नहीं भी पढ़ के जाते हो, तो भी आपका काम बन जाएगा। इवन जन 25 में देखोगे तो यहाँ पे आप 15 मार्क्स का जोड़ लो, यहाँ पे आप 9 मार्क्स का जोड़ लो, मतलब 23 मार्क्स, तो 23 मार्क्स आप सैलरी, पीजीपी, कैपिटल जन 25 में भी छोड़ के जाते, तो भी आप हो जाता। ठीक है? हाँ भैया, ठीक है। और अगर आप बोलोगे, मैं आपको बोलूँ चलो यार आपको पीजीबीपी नहीं आता, कैपिटल गेन नहीं आता, सैलरी नहीं आता, समझ में आता है। आप हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्स कर लो। कौन सा चैप्टर? हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स कर लो। अब यहाँ ओस का मतलब है अदर सोर्स, एचपी का मतलब है हाउस प्रॉपर्टी। देखो 15 में से 8 मार्क्स, 15 में से 6 मार्क्स, 15 में से 2 मार्क्स, 15 में से 6 मार्क्स। तो लगभग अगर आप नॉन हेड बेस्ड चैप्टर्स और अदर सोर्स और हाउस प्रॉपर्टी अच्छे से कर लेते हो, तो सितंबर 20 में 15 में से 15 एमसीक्यू, जनवरी 25 में से 15 से 15 एमसीक्यू, मई 25 में से 15 से 13 एमसीक्यू, और सितंबर 25 में से 15 से 15 एमसीक्यू आप पूरा अटेम्प्ट करके चले जाओगे। तो एमसीक्यू का मैंने बता दिया कि अगर आपको पीजीपीपी, कैपिटल गेन और सैलरी 3 ही मेजर चैप्टर जो बच्चों को डिफिकल्ट करते हैं, नहीं भी आता, तो भी आप आराम से 15 में से 15 एमसीक्यू मार्क्स का अटेम्प्ट कर सकते हो। और डिस्क्रिप्टिव पार्ट में 20 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 1। ये मिक्स क्वेश्चन। क्या होता है? मिक्स क्वेश्चन। मिक्स क्वेश्चन में क्या होता है, या इसको टोटल इनकम का क्वेश्चन भी बोलते हैं। अगर उसमें आपने मान लो रिटर्न वाला कोई कॉन्सेप्ट आ गया, सेट ऑफ का आ गया, डिडक्शन का आ गया, टीडीएस का आ गया, मैंने आपको बोला हेड में का 2 चैप्टर पीछे से पढ़ लेते हो, हाउस प्रॉपर्टी, वो आपने कर लिया। चलो आपको सैलरी, पीजीपी थोड़ा बहुत भी आता है, मैं थोड़ा बहुत, चलो आप कुछ भी नहीं आता, सिर्फ आपको हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, डिडक्शन, टीडीएस, टीसीएस, क्लबिंग, ये कॉन्सेप्ट भी आते हैं। उन कॉन्सेप्ट को आपने लिख दिया उस मिक्स क्वेश्चन में या टोटल इनकम के क्वेश्चन में, तो 15 में से आप मिनिमम 5 से 8 मार्क्स तो आराम से स्कोर कर सकते हो। 5 से 8, मतलब डिस्क्रिप्टिव पार्ट में भी आप 35 में से 20 मार्क्स तो ऐसे स्कोर कर जा रहे थे, और 7 मार्क्स यहाँ पे लगा लो ऐसे, तो 27 मार्क्स तो आपके डिस्क्रिप्टिव पार्ट में ही हो गए। और एमसीक्यू में बता दिया कि नॉन हेड चैप्टर्स और हेड सिर्फ अदर सोर्स और हाउस प्रॉपर्टी कर लो, तो 15 मार्क्स यहाँ पे आप कर जाओगे। मतलब आप 50 में से सबसे खराब केस में भी आप 38 से लेके 45 मार्क्स का पेपर आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे, अगर आपको सैलरी, पीजीबीपी, कैपिटल नहीं आता है तो भी, क्योंकि 3 मेजर चैप्टर्स ही
जो बच्चों को मुश्किल करते हैं। हाँ, अब कई बच्चों को हो सकता है डिडक्शन में दिक्कत होगी या टीडीएस में दिक्कत होगी क्योंकि इसके सेक्शंस को रटने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो देखो यार, अगर आप टीडीएस छोड़ के जाओगे ना, फिर आपको सैलरी पीजीपी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सैलरी है इतना बड़ा, टीडीएस है इतना बड़ा, तो आप ये डिसाइड कर लो आपको इतना बड़ा चैप्टर पढ़ के जाना है या इतना पढ़ के जाना है। सेम से डिडक्शन में, डिडक्शन है इतना, पीजीपी है इतना, तो आप डिसाइड कर लो आपको क्या करना है। और टीडीएस देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का टीडीएस। इनफैक्ट यहाँ पे देखो टीडीएस आ गया, यहाँ पे टीसीएस का क्वेश्चन आ गया, तो एमसीक्यू में भी टीडीएस का क्वेश्चन आता है। इवन रेंज स्टेटस देखो, रेंज स्टेटस आरएस देखो, यहाँ पे भी आरएस का क्वेश्चन आ गया। तो मैं सिर्फ 3 चैप्टर बोलूँगा टैक्स में छोड़ने को, पीजीबीपी, कैपिटल सैलरी। नहीं आता तो वैसे भी टाइम नहीं है, स्किप कर दो। आता है तो जितना आता है उतना कर लो, काफ़ी है। जो नहीं आता रहने दो। बस नॉन हेड बेस्ड चैप्टर्स और हेड में बोलूँगा अदर सोर्स और हाफ प्रॉफिट अच्छे से कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है? ठीक है, क्योंकि अगर आप सबसे खराब केस है जेन 25 जहाँ पे आप 15 मार्क्स का अटेम्प्ट कर रहे हो, तो 15 मार्क्स ये हो गए और 15 मार्क्स यहाँ हो गए, तो 30 मार्क्स तो आप फिर भी सबसे खराब केस में भी अटेम्प्ट कर पा रहे हो। प्लस 7 मार्क्स यहाँ पे 37 मार्क्स, तो फिर भी सबसे खराब केस में भी आप कर रहे हो। तो 35 प्लस 35 टू 40 मार्क्स का एवरेज पेपर आप अटेम्प्ट कर लोगे, सैलरी पीजीपी कैपिटल नहीं आता तो भी। ठीक है? अब आते हैं आपके थर्ड पॉइंट नंबर 3 पे, पेपर फॉर्मेट क्या रहेगा। तो वही क्वेश्चन नंबर 1 मिक्स क्वेश्चन फिक्स है। देखो यहाँ पे देखो मिक्स क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का ए आपका रेंज स्टेटस, क्वेश्चन नंबर 2 का भी या तो टीडीएस से क्वेश्चन आ सकता है, एक तो सबसे अगर हो सकता है ऐसा को चेंज करना। देखो जैन 26 है ना, तो यहाँ देखो जैन 25 में आईसीआई ने क्या किया था, कैपिटल का क्वेश्चन डाला था। तो हो सकता है आईसीआई अपने उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ पे सेट ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी का क्वेश्चन डाल दे, या हो सकता है यहाँ पे रेंज स्टेटस डाल दे, यहाँ पे कैपिटल का क्वेश्चन डाल दे, या ये भी हो सकता है यहाँ पे टीडीएस का रहने दे, यहाँ पे कैपिटल दोबारा डाल दे, या ये भी हो सकता है कि ये दोनों हटा दे, कैपिटल डाल दे और क्लबिंग का डाल दे। ये भी हो सकता है, पर 90% आप मान के चलो, 90% नहीं होगा, 80% मान के चलो कि आपका यही पेपर फॉर्मेट रहना है, जिसमें आप क्वेश्चन नंबर 3 को ऑप्शन में स्किप कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 1 का आधा पार्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। सेम चीज आपका एमसीक्यू में आप मान के चलो कि 8 से 10 मार्क्स का आपका आ जाएगा नॉन हेड बेस चैप्टर से, और हेड बेस में आप सिर्फ अदर सोर्स और हाउस प्रॉपर्टी कर लोगे तो बन जाएगा। क्यों? आप देख लो यहाँ पर सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, अदर सोर्स, यहाँ पर सिर्फ कैपिटल क्वेश्चन है, यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ पे देखो अदर सोर्स और हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। मतलब एमसीक्यू में भी सिर्फ अदर सोर्स या हाउस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछा, बस एक क्वेश्चन एक बार कैपिटल का क्वेश्चन है आपके मे 25 में, वरना वो भी नहीं आया। ठीक है? तो आप मान के चलो 80% पेपर फॉर्मेट कीजिएगा, 20% अगर ऐसे को उसका दिमाग खराब हुआ है, उसको दिमाग खराब करना है बच्चों को, तो ऐसी चीजें कर देगा जो आप सोच भी नहीं सकते। जैसे यहाँ पे रेंज डाल दिया, यहाँ पे सैलरी डाल दिया, यहाँ पे पीजीपी डाल दिया, यहाँ पे कैपिटल गेन डाल दिया, यहाँ पे अदर सोर्स का क्वेश्चन डाल दिया, यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन डाल दिया। ले, वो ये भी कर सकता है, पर 80% मान के चलो यही चीज होगी, 20% वो 20% वो खेलेगा और खेलता है, आपको समझना पड़ेगा। बट 80% मान लो यही होगा, 20% हो सकता है चेंज कर दे और 100% इस चीज को रिपीट करेगा। और एमसीक्यू में भी बता दिया कि अदर सोर्स, हाउस प्रॉपर्टी और नॉन हेड चैप्टर से कर लोगे तो 15 में से 15 एमसीक्यू, नहीं तो 13 मार्क्स का तो आप डेफिनेटली अब अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है? ठीक है। अब आते हैं आपकी स्ट्रैटेजी, सिंपल सी बात है, पहले नॉन हेड चैप्टर अच्छे से करेंगे, फिर उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी अदर सोर्स अच्छे से कर लेंगे, बहुत है। अगर सैलरी पीजीपी पे कैपिटल गेन आता है तो करेंगे, नहीं आता तो स्किप कर देंगे। फिर आपका एक चैलेंज आता है टोटल इनकम है, तो मैंने बोला ना, अगर सैलरी कैपिटल गेन और पीजीपी आता है तो ठीक है, नहीं आता तो बाकी चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट्स में आता है वो अटेम्प्ट कर लोगे तो 7 से 8 मार्क्स आपका बन जाएगा। फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस आंसर करनी है, बस सिंपल सी बात है। अगर आपने अपना स्टडी मटेरियल, लेटेस्ट स्टडी मटेरियल और आरटीपी एमटी मे 25 से लेकर जैन 26, मे 25 सितंबर 25 और जैन आरटीपी एमटीपी कर ली तो बहुत है। अगर आपको लगता है नहीं अभी कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा, तो आप हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट ले लो, उसके जो 55 56 क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। और लास्ट डे में बस अपने नोट्स को और जो हमने क्वेश्चन बताएंगे वो कर लोगे तो हो जाएगा। ठीक है? तो अगर मैं क्रक्स में बता दूं, क्या करना है, सिंपल सी बात है, सैलरी पीजीपी कैपिटल, सैलरी पीजीपी कैपिटल, नहीं आता छोड़ दो, जितना आता है उतना कर लो, नहीं आता स्किप कर दो, उसकी टेंशन मत लो। सिर्फ नॉन हेड बेस्ड चैप्टर्स और हेड बेस्ड में सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्स अच्छे से कर लोगे। सबसे खराब केस में भी आप 35 से नीचे तो अटेम्प्ट कर ही नहीं पाओगे, और सबसे अच्छे केस में तो 45 तो बोल ही दिया है कि 40, 41, 42, 43 इस तरह से आप अटेम्प्ट कर पाओगे, इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्टिव पार्ट एंड योर एमसीक्यू पार्ट। ठीक है? अब आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट पे। मार्केट में बहुत लोग, हाँ, मार्केट में ना बहुत लोग क्या है, मार्केट में बहुत लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट देते हैं। ठीक है? कोई फ्री में देता है, कोई पेड में देता है, पर दिक्कत क्या है कि अगर उनके लिस्ट से पेपर आ गया, तब तो बल्ले-बल्ले, नहीं आया तो कोई भी फिर वो बोल देता है कि देखो, ऐसे है, यहाँ तो ऐसे ही चलेगा। बट मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर हमने जो लिस्ट के क्वेश्चन दिए, वो अच्छे से आपने कर लिए, कर लिए, तो आप मिनिमम 30 मार्क्स आप डायरेक्ट टैक्स में मान के चलो आपके आ जाएँगे। उसका एविडेंस दिखा देते हैं हम, आपको एविडेंस दिखा देते हैं। ये मेन 25 है। ठीक है? कहाँ से हमारी लिस्ट में क्वेश्चन आया था, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है? लिस्ट पब्लिक कर दी थी आपका 8 तारीख को या 9 तारीख को पेपर था टैक्स का, मे 25 में। एग्जाम से एक दिन पहले हमने लिस्ट यहाँ पे देखो आपकी पब्लिक कर दी थी, तो जाके आप चेक कर सकते हो। ये थी हमारी लिस्ट, आप एक दिन पहले जाके चेक कर सकते हो। सेम चीज आपका आता है सितंबर 25। सितंबर 25 में 50 में से 40 प्लस मार्क्स का आपका हमारा मैच कर रहा है। ठीक है? सिर्फ थर्ड का ए कैपिटल मैच नहीं किया था और फोर्थ का बी एडवांस टैक्स का क्वेश्चन मैच नहीं कर रहा था, बाकी सब मैच किया था। इवन एमसीक्यू भी 15 में से 15 मार्क्स। आप बोलोगे लिस्ट सितंबर 25 की, तो ये रही लिस्ट। ठीक है? जैसे आपका एग्जाम खत्म हो गए थे तो हमने तभी आपका लिस्ट डाल दिया था, ये रहा, तो आप चेक कर सकते हो। पीडीएफ का लिंक ये रहा, डिस्क्रिप्टिव पार्ट में, नहीं तो कमेंट बॉक्स के पिन कमेंट में दिख जाएगा। तो ये रहा आपकी लिस्ट।
ठीक है। और अब Jan 26 में हमने दिए टोटल दिए 54 क्वेश्चन। कितने? 54 क्वेश्चन दिए। देखो रिटन चैप्टर में थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा इसलिए क्योंकि इसमें थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बनते थे। तो 17 क्वेश्चन, टीडीएस में से 9 क्वेश्चन, क्लबिंग में 3 क्वेश्चन, हाउस प्रॉपर्टी में 3 क्वेश्चन, एनसीटीज में 7 क्वेश्चन, सेट ऑफ लॉसेस में 4 क्वेश्चन, सैलरी में 3 क्वेश्चन, पीजीबीपी में 2 क्वेश्चन, टोटल इनकम में 6 क्वेश्चन। मैं कहता हूँ यार आप सैलरी को, पीजीबीपी को, टोटल इनकम को, ये क्वेश्चन को करो ही मत। मतलब 6 2 8 3 11 क्वेश्चन, मतलब 11 क्वेश्चन करो ही मत। तो 54 में से 11 क्वेश्चन गए, तो 44 मतलब 45 क्वेश्चन ही आपको अटेंड करने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे भी चैप्टर में कहता हूँ ये मैंने एडिशनल दे दिए, ठीक है, वरना मैं देता नहीं, वैसे देता नहीं था क्वेश्चन। इतने क्वेश्चन में आप अच्छे से कर लोगे ना, आप मान के लो 30% आप मार्क्स स्कोर कर जाओगे। और बहुत देखो 4 क्वेश्चन दिए चैप्टर में, रेंसिटी में 7 क्वेश्चन दिए, हाउस ऑफ 3 क्वेश्चन दिए, क्लबिंग में 3 क्वेश्चन दिए, टीडीएस में देखो यार कितने क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन दिए। इतने क्वेश्चन करने हैं आपको, बस हो जाएगा आपका काम। कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है? ठीक है भैया, इतने क्वेश्चन भी कर लोगे तो आपका हो जाएगा। हाँ, साथ में एग्जाम से 1 रात पहले मैं क्या दूँगा आपको, कुछ 25 से 30 क्वेश्चन दूँगा अलग से, सुपर 30 क्वेश्चंस कह लो या नोट्स बना के दूँगा, वो रीड करके चले जाओगे तो आपका काम बन जाएगा। लिस्ट क्या है? चार्जेबल है, बहुत नॉमिनल प्राइस है। देखो बाकी सब्जेक्ट का भी देता हूँ, अकाउंट में 130 क्वेश्चन है, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा है इसलिए 130 क्वेश्चन बनते हैं, लॉ में 68 है, डीटी में 55 है, जीएसटी में 55 है, टोटल आपके 308 क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, लिस्ट के साथ हमने कुछ स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस भी डाल दिए कि एटलीस्ट वो भी ऊपर से एक बार देख के चले जाओ। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने स्टडी मटेरियल कर लिया होगा, तो एक बार लिस्ट के क्वेश्चन ऊपर से देख के चले जाओ। वो क्वेश्चन आप देख के चले जाओगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है? एक बार देख के चले जाओगे तो बहुत है। ये 55 क्वेश्चन और कुछ मॉडल के चैप्टर वाइज दो-दो, एक-एक, दो-दो क्वेश्चन दिए हैं, सिर्फ क्वेश्चन मेंशन कर दिया, मॉडल से बस देख के चले जाओ, आपके काम बन जाएंगे। अकाउंट्स में 130 है, लॉ में 68 है, डीटी में 55 है, जीएसटी में 55 है, टोटल आपके 308 क्वेश्चन बनते हैं, सब सारा ग्रुप 1 का मिला के। गारंटी है कि 60 मार्क्स का मैच करेगा। अगर 60 मार्क्स का नहीं मैच करेगा लिस्ट से, तो आपको जो भी आप फीस पे करोगे इसका 200%, मतलब अगर आपने 1000 रुपए पे करी है, तो अगर आपने 1000 रुपए पे करी है, तो आपको 2000 का रिफंड मिलेगा, अगर मिनिमम 60 मार्क्स का लिस्ट से मैच नहीं करता है तो। एक्चुअल प्राइस अकाउंट्स की 1400, लॉ में 1400, टीटीजेसी में 2800 बन रही है। अभी 50% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप मुझे डीएम करते हो तो मैं आपको 50% का डिस्काउंट दिलवा दूंगा सभी सब्जेक्ट में, ठीक है? ठीक है। अगर 60 मार्क्स का नहीं मैच करता तो 200% फीस आपकी रिफंड हो जाएगी। सैंपल कॉपी लिंक, मतलब पीडीएफ का आपको सैंपल देखना है तो ये सैंपल पीडीएफ का लिंक भी डाल दिया है। कहाँ मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर रहा, ठीक है? दूसरी बात एक और चीज़ बता देता हूँ कि लिस्ट से क्वेश्चन मैच करता है। मैं आपको लास्ट अटेम्प्ट का भी मैंने यहाँ पे मैच करवा के दिखा दिया है। सितंबर 25, मिड 25 पे मैच करा के दे दिया है। तो आप एक बार खुद से चेक कर लो, नहीं समझ में आता तो पूछो भैया ये क्वेश्चन दिखाना कहाँ से मैच किया? तो क्वेश्चन भी आपको मैं दिखा दूँगा। ठीक है? ठीक है दोस्तों, और जो भी कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो, कुछ भी दिक्कत हो, कमेंट करके पूछ लो। मैं आपकी प्रॉब्लम वो सॉल्व कर दूँगा। ठीक है? वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच गाइस।